क्लास 12th आर्ट्स, इससे आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं आज कितना बता पाती हैं। चलिए आरती इधर देखिए। अशोक जो है अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? हाँ 269। ठीक है, ये बताइए कि अशोक जो है राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हो गया? 261। हाँ ठीक है 261 ठीक है, बट कितने वर्ष बाद हुआ था? हाँ 8 वर्ष। ठीक है। जब कलिंग आक्रमण किया तो ये बताइए कि कलिंग की राजधानी क्या थी और वहाँ के राजा कौन थे? कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक है, राजा नंदराज। सही है। ये बताइए कि आखिर अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करने का कई रीजन था, एक रीजन बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट बैठिए, पास हो गए आप। माया आप खड़ा होइए। चलिए आपसे क्वेश्चन है, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है। ये बताइए कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली? निग्रोध। ठीक है, और शिक्षा किससे मिला था? शिक्षा ही तो प्रेरणा मिला, शिक्षा किससे मिला था? शिक्षा किससे मिला था? शिक्षा मिला था उपगुप्त से। किससे मिला था? उपगुप्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए कि अशोक जो है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म थोड़ी था। हाँ, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध था। ठीक है। उससे पहले वो किस धर्म को अपनाता था? ब्राह्मण धर्म। चलिए ठीक है, बैठिए। आपका एक गलत हुआ ना। ठीक, चलो तुम खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम वासु है? वासु ही ना। ठीक। अशोक जो है अपना राज्याभिषेक कब कराया? बोलिए। 69। ठीक है। कलिंग आक्रमण कब हुआ था? कलिंग 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 आक्रमण कब हुआ था? ठीक है। ये बताइए उस टाइम कलिंग का राजा कौन था? कौन था? नंदराज। ठीक है। ये बताइए कि कलिंग की राजधानी क्या है? तोशली। कलिंग का आक्रमण के बाद, युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वो किस धर्म को अपना लिया? चलिए ठीक है, बैठ जाइए पास। रानी खड़ा होइए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 261। ठीक। ये बताइए कि उस टाइम कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। ये बताइए कि अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करने का एक कारण बताइए। बोलिए। क्या हाथियों को? क्या अच्छे किस्म के हाथी मिलते थे ना वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली? निग्रोध उसका भतीजा था। शिक्षा कौन दिए थे? उपगुप्त। खड़ा रहिए, आप पिटाइएगा। चलिए नेक्स्ट, किरण। अभी बैठ जाओ, हम बता देंगे आपको। चलिए बताइए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक। कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ठीक। कलिंग का राजा उस टाइम कौन था? नंदराज। ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली? उपगुप्त से। शिक्षा किससे मिला था? सॉरी, प्रेरणा मिला था निग्रोध से, और शिक्षा किससे मिला था? उपगुप्त से। ठीक है, आप भी खड़ा रहिए, नहीं बैठ जाइए।
बोल देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त से। प्रेरणा किससे मिली? निग्रोध। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ? 261। ठीक है, ये बताइए कि राज्याभिषेक कब करवाया अशोक? 269। बैठ जाइए पास। चलो आनंद दिख रहा हूँ। हाँ बताइए, अशोक राज्याभिषेक कब करवाया था? 269। ठीक है, अशोक जो है, अशोक कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261। ठीक है, अशोक जो है अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध। सही है। ये बताइए कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिला? उपगुप्त। प्रेरणा किससे मिला? उसके भतीजा निग्रोध। बैठ जाइए पास। चलो अंजेश, ये बताइए कि अशोक कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? हाथियों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। ठीक। कलिंग में भीषण नरसंहार हुआ, उसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया ना, और युद्ध नीति को छोड़ दिया। ये बताइए कि प्रेरणा किससे मिला था उसको? ठीक है, शिक्षा किससे मिला था? राज्याभिषेक कब हुआ? ठीक है, युद्ध कब हुआ था? 261। ठीक है, बैठ जाइए, पास हो गए। तुम बताओ जी, अशोक कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाने लगा? अशोक जो है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या है? उस समय में राजा कौन था? नंदराज। ठीक है, ये बताइए कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, अच्छा बात है, बहुत लोग सुनाए सही और बहुत लोग नहीं भी सुना है। ठीक है।